आगे बढ़ते हैं और आज दो बड़े फैसले जो आए हैं उनकी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज दो बड़े फैसले सुनाए हैं। सबसे बड़ा फैसला ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। और वहीं दूसरा फैसला हेमंत सोरेन को लेकर है। कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। आज कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिकाओं को सुनने योग्य बिल्कुल नहीं माना है। तो ये दो बड़े फैसले देश की सर्वोच्च अदालत ने आज दिए हैं। तो पहले बात गरीब सवर्णों को आरक्षण की कर लेते हैं। 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने आरक्षण को संवैधानिक बताया है। हालांकि सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया, लेकिन बहुमत के आधार पर गरीब सवर्णों को आरक्षण पर फैसला अगड़ों के हक में आया है। ये 10% जो आरक्षण है वो सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, कमजोर जो लोग हैं, उनको मिलता रहेगा। यानी 3-2 से ये फैसला आया है और 3 जजों ने इसको संवैधानिक करार दिया कि सरकार ने जो अमेंडमेंट किया था वो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। इसीलिए आज जो 10% कमजोर तबका है आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग में, उनको ये आरक्षण मिलता रहेगा। बाकी विपक्ष की जितनी भी दलीलें थी उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि सीजेआई यूयू ललित वो इसके हक में नहीं थे। तो आज देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। हालांकि जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण अनिश्चित काल के लिए नहीं हो सकता है, तो एक बहस की जो गुंजाइश है वो भी इस पे साफ तौर पर नजर आती है। याचिकाकर्ता की तरफ से भी कहा गया कि पूरा फैसला पढ़ने के बाद इसको आगे के लिए बहस के लिए ले जाया जाएगा। ये 5 जज जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 जजों ने अपना फैसला दिया है। 3-2 से ईडब्ल्यूएस आरक्षण का रास्ता साफ हुआ और इसको संवैधानिक ठहराया गया। इसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी इनकी सहमति मिली, एस रविंद्र भट्ट की सहमति मिली और बेला त्रिवेदी जस्टिस इनकी सहमति मिली। लेकिन माफ कीजिएगा, एस रविंद्र भट्ट असहमत थे, जस्टिस पादरीवाला इसमें सहमत थे और जस्टिस सीजेआई यूयू ललित असहमत। यानी कि एस रविंद्र भट्ट और सीजेआई यूयू ललित इन दोनों जजों की ना थी, बाकी 3 जजों की इसमें सहमति थी। इसीलिए यह फैसला 3-2 से आया है। संवैधानिक पीठ की 4 पीठ ने जजमेंट प्रोनाउंस किया। जजमेंट बहुत बड़े थे। उसके बाद जस्टिस 3 जजों ने उसमें कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ये संविधान की मंशा के विपरीत नहीं है और एक्सक्लूजन जो किया गया है वो संविधान की जो मूल भावना है या उसके अनुच्छेद हैं उसके अगेंस्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब सियासत भी काफी तेज हो गई है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर बीजेपी ने आरजेडी को घेरा है। आरजेडी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया था, आप जानते हैं। अब किस मुंह से सवर्णों से वोट मांगेगी आरजेडी, ये बीजेपी कह रही है। उच्च जाति की मानसिकता को चुनौती देता हूं, ये उदित राज ने कहा है। इस पर लेफ्ट, आरजेडी समेत कई पार्टियों ने विरोध किया था। अब क्योंकि फैसला सरकार के हक में आया है, तो हमने पहले ही कहा था कि अब बयानों का दौर शुरू होगा, एक दूसरे पर हमले भी बोले जाएंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर बीजेपी ने आरजेडी को आड़े हाथ लिया है। हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। और आरजेडी के साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डीएमके, ये 3 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों में ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण के विरोध किया था। और आम आदमी पार्टी ने इस निर्णय के विरोध में सदन का बहिष्कार कर दिया था।
अब आरजेडी और आम आदमी पार्टी को, देश की जनता को, ऊंची जाति के गरीबों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्यों इस निर्णय का विरोध किया था। साथ ही साथ मुझे प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संसद के इस निर्णय या मोदी सरकार के इस निर्णय के द्वारा संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होता है। साथ ही साथ 50% की जो आरक्षण की सीमा थी उसके अतिरिक्त 10% ही आरक्षण दिए जाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के 10% आरक्षण के निर्णय पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी है। 16 दिसंबर 1992 को इंदिरा साहनी जजमेंट आया और उसमें सीलिंग लगा दी गई थी कि 50% का आरक्षण किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं हो सकता, पार नहीं हो सकता। आज कैसे पार हो गया? मैं EWS गरीब सवर्णों के रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं हूँ। मैं सवाल करता हूँ कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई? ये सवाल मैं आज करता हूँ। अब संविधान की दुहाई दे रहे, 30 साल तक तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब SC ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूँ। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है, 85% के लिए अकाउंटेबल है, SC ST OBC के लिए अकाउंटेबल है। ये कोई भगवान नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।